और जी वेलकम बैक। और आपको ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और हमारे शो के ज़रिए हम कोशिश ये करते हैं कि उस टैलेंट को आपके सामने लेकर आएँ। आज एक ऐसे ही टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम अब्दुल्ला है। उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और उन्होंने वो हैं माहिर फ़ल्कियात। और आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक टेलीस्कोप बनाया है जिसकी मदद से वो चाँद और सितारों को देख सकते हैं। इसके हवाले से उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, वालेकुम सलाम है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, ये बताएं कि एक तो आपको एस्ट्रोनॉमी का शौक़ कैसे हुआ, दूसरा ये टेलीस्कोप बनाए कैसे? बड़ा ये मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग चाहिए होता है। तो एस्ट्रोनॉमी का शौक जैसे कहा जाता है कि बस एक क्यूरियोसिटी चाहिए होती है। जैसी वो क्यूरियोसिटी स्पार्क हो जाए फिर खुद ब खुद इंसान उसके उसके आंसर ढूंढने के लिए लग जाता है। इसी हम्म। तरह जब मैं अपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन में था, मैंने साइंस की बुक में प्लैनेट जुपिटर के बारे में पढ़ा, उसके मून्स के बारे में पढ़ा और फल्कियात की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ा। इससे मुझे तजस्सुस हुआ कि अगर हमारी ज़मीन का एक चाँद है तो जुपिटर के 70 प्लस मून्स किस तरह हो सकते हैं। हम्म। तो फिर इस तरह मेरा रुझान एस्ट्रोनॉमी की तरफ बढ़ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने फ्री टाइम में एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ता था, वीडियोस देखता था, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। फिर नाइस। जब मैं थोड़ा-सा और बड़ा हुआ 7th ग्रेड में आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इनको खुद अपनी आँख से ऑब्ज़र्व करूँ। उसके हम्म। लिए मैंने अपनी टेलीस्कोप खुद बनाई गाँव में। अच्छा, ये टेलीस्कोप कैसे बनाई? इसमें मेहनत तो कैसे, मतलब कौन कौन शामिल थे लोग, किससे आपने मदद ली? जी, तो टेलीस्कोप बनाना एक मेरे लिए भी बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि कभी टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा ही था, खुद बनाने का नहीं सोचा था। ये तो बस ये पता था कि आप खरीद सकते हैं टेलीस्कोप। हम्म। मैंने फेसबुक पर एक और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी वो जॉइन की। उधर मैंने सीनियर एक बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरह आप अपने टेलीस्कोप बना सकते हैं। उसके लिए मैंने जो आपके आई ग्लासेस में लेंस डलते हैं वो मैंने ऑप्टिकल शॉप से बाय किए। अपने हम्म। कजिन्स के साथ जाकर मैंने पाइप उनकी फोकल लेंथ और सारी कैलकुलेशन वगैरह करके मैंने अपनी होम में टेलीस्कोप बनाई। और ये सब कुछ वाह। मैंने गाँव में रहते हुए, मेरा गाँव पैंसर है फैसलाबाद के नज़दीक। कहते हैं कि उधर कुछ ये भी, हाँ, टेलीस्कोप बनाया करना चाहे तो क्योंकि इंसान कर सकता है कुछ भी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पे खर्चा कितना आया और जी, अगर जी, जी। वैसे टेलीस्कोप ली जाए तो कितनी महंगी होती है? अ, हमारे एक सीनियर ग्रुप मेंबर कहते हैं कि जो चीप टेलीस्कोप होती है ना वो अच्छी नहीं होती और जो होती हैं वो चीप नहीं होती। तो डिपेंड करती है आपसे, अगर बिगिनर लेवल पर है, मॉडरेट लेवल पर है, प्रोफेशनल लेवल पर है। बट अगर ये बिगिनर टेलीस्कोप लेना चाहते हैं तो वो स्काई वॉचर की 80K की 80,000 की, तो वो आपको मिल जाती है इजीली। और जो मैंने टेलीस्कोप खुद घर बनाई थी वो अंडर 5000 की रेंज में बनी थी क्योंकि वो सारा लोकल मटेरियल था। वाह, तो अब तो आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टेलीस्कोप को बहुत इजीली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं सस्ती कीमत में। अच्छा, आपने नासा से सर्टिफिकेट भी हासिल जी, किया है, जी, वो जी, क्या है, जी। उसके बारे में बताइएगा। सो स्पार्को हमारा जो नेशनल स्पेस एजेंसी है उसके साथ कोलैब किया स्पेस एजुकेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव। इन हम्म। दोनों के ज़ेर एहतमाम नासा ने वर्ल्ड स्पेस वीक के इवेंट्स करवाए। उसके अंदर मैंने अपनी सोसाइटी को जितवाया। उसके अंदर होता ये है कि हमने इलाकों के अंदर ना लोगों की आउटरीचेस के लिए एस्ट्रोनॉमी पे लेक्चर देने होते हैं या उनके लिए ऑब्जर्वेशनल सेशंस कंडक्ट करवाने होते हैं। हम्म। सेकंड जो था ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, वो भी स्पार्को एंड सीडनी करवाया। इसके अंदर मैं अपनी कैटेगरी में नेशनल विनर विनर था। उसमें हमने एक यूरेनस के मून पर ऐसे लिखना था। ओके। और जो तीसरा जो एक मेजर अचीवमेंट है वो ये कि नासा के एक होता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डिस्कवरी कंपटीशन। हम्म। उसके अंदर हमारी टीम 4 मेंबर्स की टीम थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया, लाइक दैट इज ऑलमोस्ट अ डिस्कवरी। हम्म। अच्छा, एक बहुत ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिहाज से बताइएगा कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई सितारों को पढ़ के क्या करोगे। तो आप ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के एक तो इम्पोर्टेंस बताएं और आप ये बताएं कि इससे जी, जी, पढ़ने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोनॉमी, यस यस अक्सर यस। लोग फल्कियात, माहिर जी, फल्कियात जी, जी। जी, जी। एस्ट्रोन जी, जी, माहिर फल्कियात जी। अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी के साथ कंपेयर कर देते हाँ हैं, हाँ, मिक्स अप कर देते मैंने भी हैं। तो गलती से एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बोल बिल्कुल दिया, एक अलग है, एस्ट्रोनॉमी, या एस्ट्रोनॉमी अलग है। हाँ हाँ, जी, जी, जी। एस्ट्रोनॉमी, यस। एस्ट्रोनॉमी जो
स्टडी है वो है ही सेलेस्टियल बॉडी, जो भी हमारे अजसाम फल्कियात है उनके बारे में स्टडी करने को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसके आगे ब्रांचेज है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, मुख्तलिफ। तो एस्ट्रोनॉमी का ओवरऑल पर्पस ही सेलेस्टियल बॉडीज को उनका पढ़ना, उनका इर्तिका, उनका एंड किस तरह होगा, उन पे फ्यूचर में कोई हमारे अर्थ के लिए कोई थ्रेट्स हों उनके बारे में पढ़ना, हम अपने अर्थ को किस तरह स्पेस की हेल्प से फायदा पहुंचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट जिस तरह है, इन सारों का लिंक एस्ट्रोनॉमी के ही साथ है। एंड एस्ट्रोनॉमी की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, या जो एस्ट्रोनॉमी को जिससे फायदा जो होगा वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी की फायदा होगा। सो एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना, लाइक ये कहना कि क्यों पढ़ना, किस तरह पढ़ना, बट ये सारी सेकेंडरी बात है। बट अभी ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंस एक्चुअली इसकी जानना चाह रहे हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस एस्ट्रोनॉमी देखिए, वही जो बात मैंने की अभी कि इससे ह्यूमैनिटी को ही फायदा है किसी ना किसी तरह, सेकेंडरी या प्राइमरी रीजन होकर फायदा ह्यूमैनिटी को ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे आपकी डिफरेंट चीज़ें जिनको आपको पढ़ने से हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है। और बड़ा अच्छा अब्दुल्ला ने एक्सप्लेन भी किया कि आपके लिए एस्ट्रोनॉमी क्यों इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कहते हैं ना कि आपको अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ें, आप ट्रीज़ के बारे में पढ़ें, ये भी इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो हर जगह पर किसी ना किसी आपके सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है और आपको पता भी नहीं है कि माहिर फल्कियात का होना इसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं कि यू कैन गेट द गुड अमाउंट ऑफ मनी इवन अर्निंग के लिहाज से भी। तो इसके लिए जिनको शौक़ है वो मैं कहती हूँ ज़रूर पढ़ें। और वी विश बेस्ट ऑफ लक टू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आपको बहुत बहुत एक बार मुबारक भी हो कि आपने इस वक्त जो टेलीस्कोप भी बनाया इतनी अच्छी प्राइस पे, सीरियसली इट कैन बी अ रियली गुड बिजनेस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। स्टे विद अस।